हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग खुशी से हैं, हैप्पी हैं, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन की है गर्मी, फिर बरसात स्टार्ट होने वाली है। तो आज मैं लेने वाली हूँ वर्षा। आज फिर मोबाइल लेके बैठी हूँ गाइस। इसमें वर्षा का मैसेज है, ठीक है, पर इस मैसेज को ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्होंने इनकी डाइट में मुझे काफ़ी थोड़ा चेंज की ज़रूरत लगी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। वर्षा, आप भी होप सो आप मेरी वीडियो को देख रही होंगी, और बाकी जो लोग हैं वो भी प्लीज़ ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो वर्षा, आपका मैसेज मुझे पहले भी कमेंट आया था कि आपको जो है वेट लॉस हो रहा है। तो आपकी जो डाइट है ना, सबसे बड़ा बेटर उसमें आप कह रहे हो कि मैं मॉर्निंग में उठ के 2 गिलास वार्म वाटर नींबू के साथ लेती हूँ। सबसे बड़ी बात है, नींबू तो सुबह खाली पेट वो लोग पीते हैं डियर गर्म पानी का जिनको वेट लॉस करना होता है, और बहुत अच्छे से वेट कम हो जाता है नींबू से। तो आप नींबू क्यों ले रहे हो? मैंने तो कभी बताया ही नहीं किसी वीडियो में कि आप सुबह उठ के नींबू लो। जिन लोगों को मोटापे की भी शिकायत है, जो थोड़े हैवी हैं, वो लोग लेते हैं। तो मैंने सिंपल पानी पीने को बोला है, मैंने नींबू कभी नहीं बोला है। तो आप नींबू स्टॉप करो। इसकी वजह बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वेट आपका लॉस तेज़ी से हो, क्योंकि आप नींबू पानी पी रहे हो, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत कुछ बताया गया, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इनका बता देती हूँ, काफ़ी अच्छी इन्होंने मुझसे अपनी डाइट जो है शेयर करी है। अब इनको जो पिगमेंटेशन था वो कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। और ये ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये रीज़न रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे जिनको जिनको इन सब रीज़न से पिगमेंटेशन आता है ना गाइज, उनको थोड़ा टाइम लगता है जाने में। उनका नहीं जाएगा 6 महीने के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको कोई ना कोई कुछ कुछ अप्लाई करने की वजह से आया है। इसके साथ आपकी स्किन डैमेज हुई है, ठीक है। तो इनका जो ये अच्छे से फॉलो कर रही है, देखो इन्होंने, मैं थोड़ा पढ़ती हूँ। 2 गिलास गर्म पानी के साथ नींबू के साथ लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत पसीना आता है, वेरी गुड, पसीना आता है, अच्छी, इसका मतलब बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। इवनिंग में भी एक्सरसाइज करती हूँ। पहली बात तो ये गाइस, अगर आपका ना वर्षा वेट लॉस हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो आप एक काम करो, सुबह को नींबू पानी बंद करो और एक्सरसाइज को आप एक ही टाइम कर दो, क्योंकि आप बता रहे हो कि आपको वेट लॉस है। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो और ज़्यादा फिर आपको खाने की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक टाइम करोगे ना 1 घंटा, वो भी काफ़ी है आपके लिए। और इवनिंग में भी करती हूँ। मॉर्निंग में 7 बजे बीट कैरेट जूस, 7:30 2 बॉइल्ड एग, 8:30 ओट्स मिल्क के साथ खूब सारा पीनट और गुड़ के साथ लेती हूँ। 10:30 बजे को नाइट में सोक किया हुआ बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स अलग से, साथ में मखाने भी खाती हूँ। 1 बजे सलाद लेती हूँ और ओट्स खाने के बाद मल्टीविटामिन लेती हूँ। 1:30 चावल दाल। अच्छा ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी डाइट बताई। डाइट आपकी अच्छी है। अंडे का जो यॉक है वो नहीं खाना है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो बाहर का जो प्रोटीन है वही खाएं। अंदर का जो, अगर आप डेली रूटीन में एग्स खाते हो तो आपको अंदर का येलो वाला पार्ट डेली नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। 3 बजे स्प्राउट्स, अनार, आपकी वो तो बिल्कुल डाइट मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, ठीक है। पर आपकी कुछ नीचे मैंने कुछ पढ़ा था, मैं बताती हूँ अभी आपको, ठीक है। प्रोटीन पाउडर आपने घर पे बनाया है, वो आप लेना शुरू कर रहे हो। पहले आप फेस पे एलोवेरा जेल लगाते थे, ठीक है, अब आप आज का देसी घी लगा। देसी घी बहुत अच्छा आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देता है, ग्लो भी करता है, ठीक है। अब आपने लिखा था कि कभी कभी अच्छा, आपको कभी कभी लगता है कि आपको चिक्स पे लूँगी, कल से नाइट पे फेस पे, ठीक है, ओके। वीक से पहले एलोवेरा जेल लगाती थी। चिक के कभी लाइट दिखते हैं कभी डार्क, बट नोज़ पर डार्क ही है, कोई असर नहीं है नोज़ में। चिक के लाइट हुए हैं, घर में सब बोलते हैं, ठीक है। नोज़ पर असर भी हो रहा है, 9 मंथ से फॉलो करती हूँ। 24 सितंबर से कोई कमी नहीं करती। मैं पहले नोज़ पे आया जून में, फिर जुलाई में डर्माटोलॉजिस्ट के पास चली गई, वहाँ क्रीम और मेडिसिन दिया, सनस्क्रीन, फेस वॉश यूज़ करी, 5 दिन में चला गया। क्रीम लगाना छोड़ा, नोज़ में छोटा पैच क्रीम छोड़ने पर बड़ा हुआ। तो देखो, क्रीम लगाई, आपका वो बढ़ गया, इट मीन्स वो केमिकल आपने लगाया वो चला भी गया। तो ऐसा होता है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। क्रीम्स ऐसी आती हैं जो आपकी स्किन को हटा देती हैं, पर इसके बाद वो और रिएक्शन करती हैं, और आपका जो इतने में होगा तो वो इतने में फैल जाता है। ये होता है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। पर मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सोच समझ के इसको किया है। लगाना छोड़ा, नोज़ में छोटा पेस्ता क्रीम छोड़ने पर बड़ा हुआ, नहीं लगाई हूँ क्रीम, सब छोड़ दी, नोज़ कवर गया, बहुत डिप्रेशन में थी, ओके। अब मैं इनका थोड़ा सा छोड़ के पढ़ती हूँ, है ना। सितंबर में दोनों चिक्स पर लाइट दिखा, मैं मन में खुद, अच्छा ठीक है। 7 ईयर तक ये क्रीम, तो गाइस देखो उन्होंने क्या बोला, स्कार्स क्रीम के कारण हुआ। 7 ईयर तक ये क्रीम को लगाई, सिर्फ पिंपल के कारण। आपको पिंपल आते थे तो आपने स्कार्स क्रीम का यूज़ किया, 7 ईयर तक डियर आपने यूज़ किया है। तो देखो, आप 7 साल तक आपने इस क्रीम को यूज़ किया है, ठीक है।
गोरा दिखने इसलिए छोड़ने के बाद पिगमेंटेशन आ गया, पछता रही हूँ। ठीक है, नहीं है किसी से बात करने। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो यार, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल मत, इतना हाई लेवल का सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बीच बीच में कमेंट पढ़ा है, वो पूरा कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और स्कूल जाऊंगी, डाइट वजह से चिक पर का लाइट ही है। हाँ तो ये है, आप डाइट ले रहे हो तो आपको जो चिक का है ना, वो जहाँ आया था वो बढ़ नहीं पाया, ये डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। सॉरी, जो चिक पर आपको आया है ना, चिक पर जो आया है वो डाइट की वजह से आपका कंट्रोल होगा। ऐसा होता है जैसे हमारे स्टार्टिंग हो गया, आपकी लाइट होता है, आप अगर उसको अवॉइड कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे तो बढ़ता जाता है, और ये बढ़ता ही है, स्लो बढ़ता ही पूरा फेस को मलाजमा की तरह कवर कर देता है। पर क्या है, आप सही कह रहे हो, आपका ये मुझे वैलिड पॉइंट लगा कि आपने बोला कि पूरा, क्योंकि मैं डाइट लेना बहुत जल्दी शुरू की थी, जुलाई में पिगमेंटेशन दिखा और सितंबर से डाइट स्टार्ट की। चिक पर क्यों आए, थैंक यू आपका मोटिवेट करने के लिए, बहुत पतली हो गई हूँ, प्रे कीजिएगा सब ठीक हो जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है, देखो आपको क्या जो है क्रीम की वजह से है, आपका कोई वैसा इशू की वजह से नहीं आया है, आपका जो है ये ऊपर से आपने जो क्रीम अप्लाई करी है उस वजह से आया है, तो आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये आप ये माइंड मेकअप 9 मंथ हो गए आपको मतलब डाइट फॉलो करते हुए, ठीक है। और गाइज मेरे को आपकी एक चीज़, वर्षा और बाकी लोग भी ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो कि मैंने आपसे पूछा मल्टीविटामिन आप कब से खा रहे हो, फिश ऑयल आपने लिखा मैं खा रही हूँ, ठीक है। तो आपने रिप्लाई किया कंटिन्यू 6 मंथ ली, अभी 3 मंथ छोड़ी हूँ। गाइज इतना ज़्यादा मल्टीविटामिन मैं तो नहीं बोलती हूँ, देखो ये आप अपनी रिस्क पे ले रहे हो। मल्टीविटामिन मैंने आपको बोला है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने खा सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा मल्टीविटामिन मैं प्रेफर नहीं करती, मैं खुद नहीं खाती यार, तो मैं मेरी जो वीडियोस आते हैं ना, मैं खाली आपको वो बताती हूँ जो मैं खुद खाती हूँ। आपने प्रोटीन एक्स का पूछा कि प्रोटीन का पूछा, प्रोटीन कौन सा लें, तो गाइज मैंने बहुत स्टडी करी पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद जब कोई प्रोटीन नहीं लिया तो मैं आपको कैसे बोलूँ। मैंने प्रोटीन एक्स खाया है, तो मैंने आपको बताया, मैंने 1-2 डब्बे प्रोटीन एक्स लिए थे, वो भी बहुत साल पहले लिए थे, क्योंकि मैं अभी आपको नेचुरल शेक्स बताती हूँ, चंक्स बताती हूँ, स्प्राउट्स बताती हूँ, दालें बताती हूँ, तो इन सबसे प्रोटीन अच्छा, एग्स बताती हूँ जो वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं, चिकन खाओ आप जो नॉन वेज वाले लोग हैं, तो मैं कभी नहीं बोलती। और मल्टीविटामिन वर्षा इतना लंबा खाना आपकी सेहत को नुकसान कर सकता है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मल्टीविटामिन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी मल्टीविटामिन की बात आती है थोड़ा सपोर्ट के लिए बोलती हूँ, पर अगर आप इतनी मल्टीविटामिन 6-6 महीने तक खाएंगे तो आप अपना नुकसान कर सकते हो, ठीक है। आपने लिखा है कंटिन्यू 6 मंथ तक ली हूँ, 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं डियर, नो नीड, ज़रूरत ही नहीं है 6 महीने लेने की आपको, ठीक है। अब बिल्कुल छोड़ दो, आप मल्टीविटामिन बिल्कुल मत लो ना। और आपने आगे मैसेज डाला है मुझे, फिर मैंने आपको पूछा कि कुछ डिफरेंस लगा आपको फेस पर, तो आपने बोला कुछ डिफरेंस नहीं है, फिर भी डाइट कंटिन्यू रखी हूँ, अभी तो रिजल्ट दिखेगा करके, दिखेगा पर टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ऊपर से आपकी स्किन डैमेज हुई है, ठीक है। तो बाबा इतना लंबा आप लोगों को, जो बाकी लोग भी मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो गाइज मल्टीविटामिन फिश ऑयल कैप्सूल अगर मैं बोलती हूँ तो 1 या 2 महीने खा लो, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, वो आपकी बॉडी को अंदर से नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन एक सप्लीमेंट होते हैं, तो जितना हम नेचुरल चीज़ों को करते हैं वो शरीर हमारा वर्क करता है उसको एब्जॉर्ब करने पर। अगर आप ऐसा बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर ने तो आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है ना कि आप आपके शरीर में कुछ कमियाँ हैं, ये है वो है, तो बेटर है आप 1-1.5 महीना खाओ, 1 या 2 महीने खा सकते हो हार्डली, इससे ज़्यादा मल्टीविटामिन नहीं खाना है। ये मैं सबको बोल रही हूँ, पर मैं इनका मैसेज देख के हैरान होगी, वर्षा अब आप कोई भी मल्टीविटामिन फिश ऑयल सब कुछ स्टॉप करो, आप जो नेचुरल खाना खा रहे हो, सलाद सब्जी वही खाओ, थोड़ा बहुत वेट कम होगा, पर प्रोटीन अच्छा लेते रहो, नींबू पानी बंद कर दो, उससे आपका जो वेट है वो भी रिकवर हो जाएगा। पर अगर इतना आप ज़्यादा खाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा और कुछ नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको डिवोटेड था, बाकी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि आप 6-6 महीने, तो आप इसका मतलब अपने आप से खा रहे हो, मैंने तो बोला ही नहीं है 6 मंथ तक, मैं तो 1 महीना बोलती हूँ। मैं तो आपको नेचुरल चीज़ें से दिखा रही हूँ, शेक बनाना, ये सब बनाओ, चिया सीड्स खाओ, ओमेगा फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 का भरमार है, सनफ्लावर सीड्स है, और आपका जो ये होता है अखरोट होता है, ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 3 अखरोट से मिल जाता है, आप 2 से 3 अखरोट 4 अखरोट खा लो तो वो वहाँ से मिल जाएगा। पर इतना कंटिन्यू बिल्कुल स्टॉप नहीं खाना है, नुकसान होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। सो हेल्दी रहो, खुश रहो, एक्सरसाइज करो, नेचुरल चीज़ों से लो, इस पर डिपेंडेंट नहीं होने। अब आप मत खाना, मेरा आपको यही सजेशन है, होप सो आप मेरे सजेशन को मानोगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।